जिस तरह से सिद्ध मंत्र होते हैं, ठीक इसी तरह से कुछ सिद्ध वाक्य होते हैं जिनके माध्यम से हम हमारे अभी तक जो जिंदगी हमने जी है, अभी तक जो जीवन हमने जिया है, उसकी क्वालिटी को परख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कि उसमें कितनी क्वालिटी थी, कितने अच्छे से हमने जीवन जिया, उसमें कितनी सफलता थी, इस तरह से हम उसको परख सकते हैं। यदि आपको आपके जीवन की क्वालिटी को परखना है, यदि मुझे मेरे जीवन की क्वालिटी को परखना है, किसी भी तीसरे व्यक्ति को उसके जीवन की क्वालिटी को परखना है कि अभी तक उसने जो जीवन जिया है वो कितना सफल जीवन जिया है, वो केवल और केवल इस सिद्ध वाक्य के द्वारा उस क्वालिटी को परख सकता है, जिसका उल्लेख मैं आज इस वीडियो में करने जा रहा हूं। दोस्तों, वो सिद्ध मंत्र की तरह वो सिद्ध वाक्य है। आप ये बोल के देखिएगा जो मैं बताने जा रहा हूं, यदि आप बोल लेते हैं वो, और उसके बाद में अपने आप से झूठ नहीं बोलते और अपने आप को सही जवाब देते हैं, ईमानदारी से जवाब देते हैं, तहे दिल से जवाब देते हैं, अपने आप को बेवकूफ नहीं बनाते, तो दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि आप का जीवन जो अभी तक जो बीता है, जो आपने जिया है, वो कितना सफल रहा है या असफल रहा है, या आगे सफल रहेगा या नहीं रहेगा। दोस्तों, पूरी तकदीर बदल सकती है, पूरी किस्मत चेंज हो सकती है यदि आप ईमानदारी से उसका जवाब दे देते हैं और ईमानदारी से उसके अर्थों की गहराइयों में उतर जाते हैं। और यदि उसको नजरअंदाज कर देते हैं तो 100% इसका मतलब यह है कि आप आपके जीवन को लेके गंभीर नहीं है। कुछ भी होता रहे, बस यूं ही चलता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। इसका मतलब यह है यदि कोई व्यक्ति उसको नजरअंदाज कर दे। तो दोस्तों, वो वाक्य क्या है मैं दोहराता हूं, फिर आप अपने आप दोहराइएगा और आंसर जो उत्तर है उसमें झूठ मत बोलिएगा अपने आप से। यदि झूठ बोलोगे तो आप स्वयं को बेवकूफ बना रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। ध्यान से सुनिएगा। क्या आप ये बोल सकते हो अपने आप से कि मैं, जी हाँ दोस्तों, कि मैं यदि कल मर भी जाऊं तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, क्योंकि मैं जीवन में इससे अधिक सफलता प्राप्त नहीं कर सकता था। क्या आप ये बोल सकते हैं अपने आप से और अपने आप को इसका सही उत्तर दे सकते हैं? झूठ तो नहीं बोल सकते। अगर झूठ बोल रहे हो आप अपने आप से, इसका गलत उत्तर दे रहे हो अपने आप को, तो दोस्तों फिर जो है कि आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो। और यदि अपने आप को सही उत्तर दे रहे हो कि नहीं, ये तो मैं अभी, मुझे तो काफी फर्क पड़ेगा, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं करा, मैं तो सोच रहा था कि जीवन बहुत बड़ा है, नहीं ये तो गलत है, अरे मैंने तो कुछ भी नहीं किया, भगवान ना करे कभी ना हो ऐसा। मतलब व्यक्ति अपने आप को अमर समझे बैठा है। वो ये सोच रहा है कि मैं इस धरती पर अमर हूं और मृत्यु कभी नहीं आएगी, जबकि दुनिया में केवल और केवल एकमात्र सनातन सत्य है, वो है मृत्यु। हर जानदार व्यक्ति को दोस्तों इसका स्वाद चखना है, हर जानदार प्राणी को, फिर वो चींटी हो, हाथी हो, इंसान हो, कुत्ता हो, बकरी हो, गाय हो, बैल हो, भैंस हो, कोई भी हो, कोई सा भी प्राणी हो, सबको, प्रत्येक जानदार जिसमें जान है उसके लिए दोस्तों ये वाक्य सही है कि उसको मृत्यु का स्वाद चखना है। और किसी का कोई ठीक नहीं दोस्तों कि कब ऊपर वाले का बुलावा आ जाए, कब किसका समय खत्म हो जाए। जो लिमिटेड समय मिला है, जो सांसें मिली है, जो लिमिटेड दिल की धड़कनें मिली है, कब रुक जाए। और आए दिन हम देख रहे हैं। तो दोस्तों आपको झूठ नहीं बोलना है। और यदि आपने उत्तर पाया है नहीं, तो दोस्तों आपने अपने आप को सही उत्तर दिया है। और फिर आज से आप ये तय कर सकते हैं कि मैं मेरे जीवन में इस सनातन सत्य को स्वीकार करके चलूंगा कि कभी भी ये घटना हो सकती है, इसलिए मुझे जीवन को 100% पूरी तन्मयता से जीना है, पूरे दिल से जीना है। और भगवान ना करे कभी आकस्मिक घटना घट भी जाए तो मुझे अपने आप पर गर्व रहे ऊपर जाकर कि हाँ, मैं जो करना चाहता था सीना ठोक के करके आया हूं, धरती पर सीना ठोक कर करके आया हूं, पूरे पुरुषार्थ से करके आया हूं, निर्भीक निडर होकर करके आया हूं। ये अपने आप को अंतर्मन में एहसास होना चाहिए कि हाँ, मैं जो मैंने सपने सोचे थे उनको मैं जीकर आया हूं। और नहीं तो दोस्तों हम सुनते हैं कि आत्मा भटक रही है और उसके बाद में ये हो रहा है, वो हो रहा है। वो इसीलिए कि अधूरी जो ख्वाहिशें रहती हैं, अधूरी जो इच्छाएं रहती है, जो इंसान मन में मार के कब्रिस्तान में सो जाता है। हजारों व्यक्ति अच्छे महान सफल व्यक्ति बन सकते थे, लेकिन उनकी सोच जो है उनके साथ ही समाप्त हो गई। वो समाप्त हुए। ऐसे ही उनकी जो अच्छी सोच थी, जो अच्छे सपने थे, जो कुछ उनने बेहतर सोचा था, लेकिन पहला कदम ही नहीं बढ़ा पाए और उनके साथ वही द एंड हो गया उसका। तो ये ऐसा
किसी भी व्यक्ति के साथ में हो सकता है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि व्यक्ति अपनी मृत्यु को याद रखकर जिए। ऐसा जिए कि हाँ, कल ही ऐसा होने वाला है, ऐसा सोचकर जिए, तो वो बहुत ही धार्मिक हो जाएगा, अधर्म नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि उसे पता है ऊपर जाना है। उसके बाद में बहुत ही व्यवहारिक हो जाएगा, क्यों? क्योंकि उसे पता है नहीं कि कभी भी ऊपर वाले का बुलावा आ सकता है, तो बहुत ही व्यवहारिक हो जाएगा, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। अच्छा हाँ, समय का सदुपयोग दिल से करेगा, बिल्कुल समय व्यर्थ नहीं गवाएगा, क्यों? क्योंकि उसे पता है कि कभी भी ऊपर वाले का आ सकता है बुलावा, जो सनातन सत्य है वो हो सकता है मृत्यु। तो दोस्तों, वो पूरे 100% अपने जीवन को देगा, 100% सफलता की ओर दौड़ेगा, कुछ बेहतर करेगा, कुछ अच्छा करेगा, ईश्वर को याद करेगा, समाज हित में काम करेगा, देश हित में काम करेगा। क्यों दोस्तों? क्यों? क्योंकि उसको सच्चाई का एहसास हो जाएगा, वो अपने आप को बेवकूफ नहीं बनाएगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये जो वीडियो है सुनने में बहुत कड़वा लगा होगा, लेकिन आपके जीवन के लिए उतना ही सहज है, आपके जीवन के लिए उतना ही बेहतर है, उतना ही उम्दा है, उतना ही अच्छा है। बिल्कुल एक दवाई की तरह है। दवाई जिस तरह से कड़वी रहती है, पीने में तो दिक्कत आती है, लेकिन जीवन इंसान मरते हुए व्यक्ति को भी बचा लेती है। तो ठीक इसी तरह से कुछ अच्छी जो सोच है, जो सनातन सत्य है एकदम, जिसको टाला नहीं जा सकता, यदि हम उनको स्वीकार करके जिए, तो दोस्तों जीवन बदलना तय है, बिल्कुल एकदम 100% तय है। जीवन में बेहतरी एकदम तय है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही उम्दा, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही सकारात्मक लगा होगा। मेरा ये प्रयास आपके लिए था और हमेशा आपके लिए ही रहेगा। धन्यवाद।